नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थीं। उनके कोई संतान नहीं थे। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थीं। नेम धर्म व्रत पूजा कुछ भी नहीं किया करती थीं। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दिया। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगे कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई आग देती ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज अपने लोग को भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर खा लिया जाएगा। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछवा था और एक गाय उसको चाटती हुई आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही ब्यान है या दूसरा तीसरा। उसने कहा कि पहली ही ब्यान है। पुनः स्त्री ने पूछा, बछवा है या बछवी। ग्वाला ने जवाब दिया, बछवा है। तब उसने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होंगी तो हम सुहागने न्योत कर दरैया कराएंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने से पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर सुहागने न्योतने की मनौती की थी, उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़कों की अनपराध संस्कार होगा तब न्योता देंगी। जब लड़कों की पंसरी हुई तब भी देवरानी ने दुरैया की याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दिया और कहा कि जब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागने न्योता जाएगा। होते होते कुछ दिनों बाद लड़कों का मुंडन हुआ। तब भी देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु फिर भी जेठानी ने कहा कि जब लड़के बड़े होंगे, उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागने न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भावरे पड़ेंगी उसी दिन सुहागने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मंडपरछावन के दिन ही सुहागने न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मड़वा के दिन सुहागने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न किया। मंडपरछावन के बाद मातृ का पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दुल्हे ब्याहने चले। जिस लड़के की माता ने मड़वा के दिन सुहागने न्योती थी, उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया। परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं न्योती थी, उसको ठीक भावरों के समय दशा माता बीच मंडप से हरकर ले गईं। दुल्हा को सासा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगले भिखारियों को लोगों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर चला आया। गांव से बहुत दूर घने से जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था।
लोग ऐसे पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वह अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सम्मान समेत वहां आईं और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगीं। उसी समय दशा माता अद्व्याय लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गौ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के के अद्व्यायी भाग का एक कटोरा अलग रख दिया गया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रहीं। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता उसी अद्व्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तल परोसकर एक को अद्व्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही आते यहाँ भी देखने में आई हैं। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा जी ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो उस वचन का भेद बताइए जो आपने कहा है, या मेरा श्राप ले लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाया, सिक्का ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखेरे, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अद्व्याही का कटोरा अलग रख कर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सब सेवा करूं। तब वह बोला, मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उनकी गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छी नाची है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले, जो कुछ मांगना हो मांग ले। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो कुछ मांगूं सब कुछ पाऊं। उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ कि इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागने नौतूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अद्व्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ पहुँचे। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है।
जिस दिन से लड़की गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोक बवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जो और नई बात सुनने में आई है, उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे यही बात कही, तब वह लजाता शर्माता घर से बाहर आया। जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तब प्रशंसा का पार न रहा। उसने इसी खुशी में दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह विवाह पूरा नहीं होगा। वहाँ सुहागनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आए, तब विवाह के ने किए जाए। लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। बर बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागने न्योती। उसी समय से विवाह के भावरों के दिन से बर के घर सुहागने न्योतने का प्रथा चली है। दशा माता ने जैसे सती की दशा फेरी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की दशा माता आप फेर देना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से, गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। गणेश भगवान की कृपा से मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली,
यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया है। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने मालिन को सुख दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को सुख देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत पूजा किया करता। सायंकाल को शिवालय में जाकर घी का दीपक जलाया करता। उस व्यापारी के भक्ति को देखकर एक दिन माता शिवजी से कहने लगी, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। प्रभु, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को भी नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह विवाह से इनकार कर देंगे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात की। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया।
लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़ने की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख दिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही है। आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने व्यापारी को पुत्र शोक नहीं दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता के महात्म्य को बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी महात्म्य की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो।
बहू चुप रह गई। बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने में करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी और रोते रोते तुलसी माता से बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू बोली, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरे सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी साधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। वह चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरे सास की लालच कभी भी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी माता के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास के चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। सास ने एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा। वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। वह तीनों घड़े फिर से सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा और तुलसी सींचने लगीं। तुलसी माता की कृपा से उनका घर धन धान से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।